उस्मान परचेज्ड अ कार जिसकी प्राइस जो है वो 12,50,000 रुपीज़ है। ही इंश्योर्ड द कार फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ, उसकी इंश्योरेंस रेट कितना था जी 4.5%। ठीक है, अब ये आपका इंश्योरेंस रेट है, आपने फाइंड करना अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, तो हम फाइंड करेंगे 4.5% ऑफ 12,50,000। ठीक है, पॉइंट हटाया हमने, नीचे 10 लगा दिया। ठीक है, परसेंटेज हटा के हमने नीचे 100 लगा दिया, तो 45/100 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 12,50,000। ये 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, बाकी हमारे पास रह गया 45 मल्टीप्लाई 12,150। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 56,250 रुपीज़। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। अमाउंट है हमारे पास, अमाउंट 2 लाख रुपीज़। ठीक है, इसकी इंश्योरेंस करानी है, पॉलिसी फीस है 0.25% ऑफ 2 लाख। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद देखिए हमारे पास 2 डिजिट हैं तो नीचे 100 आएगा। पॉइंट हटाया, नीचे हमने 100 लगाया, अपनी परसेंटेज हटा के भी नीचे हमने 100 लगाया। मल्टीप्लाई बाय 2 लाख है, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। अब हमारे पास बाकी रहेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 25 और 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 500 रुपीज़। फर्स्ट प्रीमियम देखिए 5.2% ऑफ 2 लाख है। यहाँ हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 52/100। 100 आया इस परसेंटेज की वजह से, और मल्टीप्लाई बाय 10 इस पॉइंट की वजह से, मल्टीप्लाई 2 लाख। 10 से 10 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, बाकी मेरे पास रह गया 200 मल्टीप्लाई बाय 52। ठीक है, जब हम 52 और 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है ₹10,400। एनुअल प्रीमियम देखें, एनुअल प्रीमियम में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फीस, ठीक है, प्लस हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट होती है वो हमने पे करनी होती है। तो एनुअल प्रीमियम में देखें हमारे पास 10,400 प्लस 500 आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा ₹10,900। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी देखें, अब इसमें है सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसमें आपके पास जो है 5 लाख रुपीज़ है पॉलिसी इंश्योरेंस, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस जो आपके पास 5 लाख है। रेट ऑफ इंश्योरेंस है आपके पास 5.2% और पॉलिसी फीस है आपके पास 0.2% ऑफ 5 लाख। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, और परसेंटेज की वजह से भी नीचे 100 आएगा। मल्टीप्लाई 5 लाख, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। हमारे पास रहेगा 25 मल्टीप्लाई बाय 50, ये हमारे पास आंसर आएगा ₹1250। ठीक है, रेट ऑफ इंश्योरेंस देखें, रेट ऑफ इंश्योरेंस हमारे पास 5.2% ऑफ 5 लाख। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, और परसेंटेज हटा के हमने नीचे 100 लगाया, ये हमारे पास बनेगा 52 मल्टीप्लाई बाय 500। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है ₹26,000 रुपीज़। एनुअल प्रीमियम मैंने आपको बताया कि एनुअल प्रीमियम में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारी जो है इंस्टॉलमेंट, और दूसरी हमारे पास फीस होती है। तो पॉलिसी फीस हमारे पास क्या थी 1250 रुपीज़, और एनुअल प्रीमियम जो है इंश्योरेंस हमारे पास क्या आई 26,000। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 27,250 रुपीज़। अच्छा जी, हमने हाफ ईयर प्रीमियम इसका फाइंड करने 52% के हिसाब से, तो 52% ऑफ 27,250 रुपीज़। परसेंटेज हटा के नीचे हमने 100 लगाया, 0 से 0 जी कट हो गया। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 2 आगे चला जाएगा, 5 4 से 20, फिर 2 आगे चला जाएगा तो 5 5 से 25। अब हम यहाँ कटिंग करेंगे, 2 1 से 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, और 26 और 545 जो हमारे पास रिमेनिंग बचा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ₹14,170। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस हमें दी हुई है 7 लाख रुपीज़। एनुअल प्रीमियम देखें, उसका बनता है 4.5%, पॉलिसी फीस है हमारे पास 0.25%। अब हमने 0.25% ऑफ 7 लाख पॉइंट पे लेना है, पॉइंट हटाएंगे 25 बन जाएगा, पॉइंट की वजह से हाँ नीचे 100 आएगा, और जो है यहाँ परसेंटेज का साइन हटा के भी नीचे 100 आएगा। ये 20 से 20 कट जाएगा, फिर 20 से 20 कट जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 70 आएगा आपके पास ₹1750 जो है आपके पास इसकी
पॉलिसी फीस आएगी। एनुअल प्रीमियम देखें 4.5% ऑफ 7 लाख आपने फाइन करना, 4.5 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा और परसेंटेज हटा के नीचे 100 आएगा। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 45 मल्टीप्लाई बाय 700। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 3100, सॉरी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 31,500 रुपीज़। हमने एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है तो 31,500 प्लस कर लेंगे। इसकी जो फीस हमारे पास आई थी 1750 रुपीज़, तो ये टोटल हमारे पास बनेगा 33,250 रुपीज़। इस केस में हमने मंथली प्रीमियम 9% जो वो फाइंड करना था। जब हमारे पास एनुअल प्रीमियम आ जाएगा तो हम इसको मंथली प्रीमियम इसका फाइंड कर लेंगे। 9% ऑफ 33,250 रुपीज़, परसेंटेज हटा के नीचे 100 आएगा, 10 से 10 कैंसिल, बाकी आप जो है इसको 9 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर लीजिएगा तो आपके पास आएगा 29,092.5 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वर्थ ऑफ कार देखिए 7 लाख है, रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम देखिए 4.2% है आपके पास, डेप्रिसिएशन रेट है इसका 12%, टाइम पीरियड है 3 इयर्स। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन रेट देखें, डेप्रिसिएशन रेट वो होता है जिसमें आपके पास अमाउंट में कमी आए, ठीक है। जब नुकसान आता है, रेट में कमी आती है तो हम उसको डेप्रिसिएशन रेट फाइंड करते हैं। हम इसका फर्स्ट प्रीमियम फाइंड कर लेंगे, 4.2% ऑफ 7 लाख है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, परसेंटेज की जगह नीचे 100 आएगा, तो ये 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास रहेगा 42 मल्टीप्लाई बाय 700। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 29,400 रुपीज़। डेप्रिसिएशन देखें ऑफ आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद कितना उसका जो है डेप्रिसिएशन हुई, तो आप लिखेंगे 12% ऑफ 7,000 रुपीज़, परसेंटेज हटा के नीचे हम 100 लगाएंगे, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल, 12 और 7,000 को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आएगा रुपीज़ 84,000। अब गाड़ी की कीमत में जो है कमी आई है, ठीक है, 7 लाख की थी तो आप उसकी 1 साल बाद 84,000 रुपीज़ उसकी प्राइस जो है वो कम हो गई है, तो रुपीज़ अब 6,16,000 रुपीज़। तो सेकंड ईयर जो है उसका प्रीमियम क्या पे होगा, तो सेकंड ईयर में उसका प्रीमियम जो है इस प्राइस पे जो है पे किया जाएगा। सेकंड प्रीमियम देखिए 4.2% ऑफ 6,16,000 रुपीज़, पॉइंट हटा के 10 लगाएंगे, परसेंटेज हटा के 100 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 और 616 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आएगा 25,872 रुपीज़। अब डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 इयर्स देखिए, फिर प्राइस में कमी होगी तो 12% ऑफ 6,000, पहले अब फर्स्ट ईयर में ये हो गया ना, अब सेकंड ईयर इसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि क्या डेप्रिसिएशन रेट बनता है। तो ये हमारे पास 6,16,000 रुपीज़ है, 20 से 20 कैंसिल, अब 6,160 से आप जो है 12 को मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आएगा 72,920 रुपीज़। वर्थ ऑफ कार आफ्टर 2 इयर्स देखें, 2 साल के बाद उसकी जो है कीमत क्या रह जाती है, हमारी जो 1 साल पहले जो कीमत थी उसमें से हम जो है ये डेप्रिसिएशन जो है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेंगे। 6,16,000 था, माइनस करेंगे हम इसमें से 73,920 रुपीज़, 5,42,080 रुपीज़, ठीक है। थर्ड प्रीमियम फिर देखिए, थर्ड प्रीमियम में क्या आएगा, 4.2% प्रीमियम था, अब प्रीमियम होगा वो जो उस प्राइस, उस गाड़ी की जो प्राइस है उस वक्त, ठीक है। अब प्राइस होगी 5,42,080 रुपीज़, तो हम 0 से 0 कैंसिल, बाकी आप जो है 42 को इससे मल्टीप्लाई करके 100 से जो है डिवाइड कर लें, आपके पास आएगा, आपके पास ये अमाउंट आएगी 22,767.36 रुपीज़। तो डेप्रिसिएशन रेट आफ्टर 3 इयर्स फिर 12% आपने इससे फाइंड कर लेना है, आपके पास आएगा 65,049.6 रुपीज़। अब वर्थ ऑफ कार देखें, वर्थ ऑफ कार आफ्टर 3 इयर्स देखें, हमने जो है 5,42,080 रुपीज़ में से हम जो ये डेप्रिसिएशन रेट है, जो गाड़ी की कीमत में मज़ीद कमी आई है, हम उसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 4,77,030 रुपीज़, 0.4 भी है, ठीक है। अब टोटल प्रीमियम जो आपके पास प्रीमियम की जो अमाउंट्स आई थी, जैसे थर्ड प्रीमियम में आपके पास 22,767 आया था, इन सबको हमने प्लस कर लेना है। फर्स्ट हमारे पास क्या था 29,400, सेकंड था 25,872 रुपीज़, थर्ड था हमारे पास 22,767
767.36 प्लस, जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 78,039 रुपीज़। ठीक है, ये 39.36 रुपीज़ जो है आपके पास इसके जो है एनुअल प्रीमियम आएगा 3 इयर्स का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वर्थ ऑफ कार देखिए 14 लाख रुपीज़ है आपके पास, एनुअल प्रीमियम देखिए 4.5% है आपके पास, डेप्रिसिएशन रेट 10%, सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन भी सेम वैसे है। डेप्रिसिएशन रेट हमारे पास 10%, फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास 4.5% ऑफ 14 लाख। हम जो है पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाएंगे, परसेंटेज की जगह 100 आएगा, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 45 और ये 1400 को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा ₹36,000। तो फर्स्ट प्रीमियम जो हमारे पास आया 36,000 रुपीज़। डेप्रिसिएशन रेट देखें आफ्टर 1 ईयर कितना होगा, 10% ऑफ 14 लाख। ठीक है, परसेंट की जगह नीचे 100 लगाएंगे, 20 से 20 कैंसिल। अब आपने जो है 10 को मल्टीप्लाई कर लेना है 14,000 से, ये हमारे पास आएगा ₹14,000। ठीक है, 1,40,000 रुपीज़। वर्थ ऑफ कार देखें आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद कार की कीमत में जो है 1,40,000 रुपए की कमी आई है, तो आपने 14 लाख में से आप 1,40,000 को माइनस कर लें, आपके पास जो है अमाउंट आएगा ₹12,60,000 रुपीज़ जो है आपके पास इसकी कार की प्राइस हो जाएगी। सेकंड प्रीमियम देखें, सेकंड प्रीमियम फिर पे होगा तो इस प्राइस पे होगा, तो 4.5% ऑफ 12,60,000 रुपीज़। पॉइंट हटा के हम नीचे 10 लगाएंगे, परसेंटेज की जगह नीचे 100 आया, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास रहेगा 45 मल्टीप्लाई 100 सॉरी 1260। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹56,700 रुपीज़। फिर डेप्रिसिएशन रेट, ठीक है, फिर दोबारा प्राइस में कमी आई तो 10% ऑफ, अब जो कीमत है उसकी 12,60,000 रुपीज़, इसका 10% निकालेंगे तो हमारे पास आता है 12,06,000 रुपीज़। ठीक है, आप देखिए वर्थ ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद उस गाड़ी की कीमत क्या होगी, 12,60,000 में से आप माइनस कर लें 12,06,000। ठीक है, तो आपके पास ये जो है 11,34,000 रुपीज़ जो है वो आपके पास गाड़ी की अब प्राइस हो गई 2 साल बाद। टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम के तौर पे उन्होंने कितनी पे की, तो फर्स्ट प्रीमियम और सेकंड प्रीमियम की अमाउंट आप प्लस कर लें। ठीक है, 63,000 प्लस 56,700 रुपीज़, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आएगा 1,19,700 रुपीज़ जो है उन्होंने 2 साल में उसकी प्रीमियम पे किया। नंबर 7 देखिए, हमारे पास है पॉलिसी अमाउंट दी हुई है, हमें एनुअल प्रीमियम देखें 5% ऑफ द गिवन अमाउंट, परसेंट की जगह हम जो है नीचे 100 लगाएंगे, 20 से 20 कैंसिल, हमारे पास जो है 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 रुपीज़ आएगा। ठीक है, आप जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा ₹5,000 रुपीज़। तो ये 5,000 जो है हमारे पास पॉलिसी अमाउंट है